नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। दोनों ही पार्टियां बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही हैं। जहां सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर निशाना साधा है, तो वहीं कमलनाथ ने सीएम के बयान पर पलटवार भी किया है। देखिए। एमपी में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे बीजेपी कांग्रेस के बीच वार पलटवार तेज होता जा रहा है। 17 में सीएम शिवराज ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर विंध्य की उपेक्षा करने के आरोप लगाए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी सरकार में जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर पाप किया। सेक्रेटरी हेड को दलालों का अड्डा बनाने का पाप किया था कमलनाथ जी। आम आदमी घुस नहीं सकता था और आपके पास केवल दलाल बैठा करते थे। आपने भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाए कमलनाथ जी, ये पाप था और इसी पाप के भार से आपकी सरकार गई थी। वहीं सीएम शिवराज के आरोप पर कमलनाथ ने पलटवार किया। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है कि 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने क्या किया। हमें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दुखी है, परेशान है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। हमारा भटकता नौजवान, हमारा दुखी किसान जो खाद के लिए भटक रहा है, जो हमारे छोटे व्यापारी, ये सब परेशान है। और मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने कोई केवल कोई कैंडिडेट या पार्टी की बात नहीं है, मध्य प्रदेश की भविष्य का प्रश्न है। शिवराज जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी रोना रोते रहते हैं कि पैसे नहीं है और उन्होंने कोई विकास नहीं किया 15 महीने में। ये जनता मेरी गवाह है क्या हुआ 15 महीनों में। मुझे शिवराज सिंह जी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ बताएं अपने 15 महीने की सरकार में उन्होंने क्या क्या किया। कमलनाथ जी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 18 महीने में उन्होंने क्या किया। कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 2003 से पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी तो उसने क्या किया। कमलनाथ जी को ये बताना चाहिए 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने क्या किया। बताने के लिए कुछ है नहीं। एमपी में प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जाएगी, वार पलटवार का दौर तेज होता जाएगा। तो आपको सीधे रीवा लिया चलते हैं, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। 5 करोड़ 10 लाख लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना में अन्न दिया जा रहा है। उसी तरीके से आपको जानकर खुशी हो कि आज हम नहीं कह रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है कि भारत में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, वो ऊपर उठ गए हैं। ये बात भी हमको ध्यान में रखनी है। और भारत में अति गरीबी 1% से कम हो गई है, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलता है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। एक तरफ मोदी जी 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना देते और हमारे 2 लाख आवास की सैंक्शन हमारे कमलनाथ जी यहां पर रोक देते। 2,60,000 केपी त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,60,000 घरों के लिए पैसे भेजे, सैंक्शन किया। और ये निकम्मी सरकार कमलनाथ की 15 महीने में एक भी मकान नहीं बना सकी, पैसा वापस चला गया। ये निकम्मापन दिखाया। ऐसे लोगों को कभी आने देना है क्या? ऐसे लोगों को कभी आने देना है क्या? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम 10 करोड़ के घरों में हम नल से पानी पहुंचाएंगे, तो 248 करोड़ रुपए जो मोदी जी ने भेजे थे उसको भी कमलनाथ ने धरती पर लगने नहीं दिया और वह भी वापस चला गया। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? आने देना है क्या? और इधर मोदी जी आपको उज्ज्वला योजना में, उसमें लगभग हम 9.5 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना में हम जोड़ रहे हैं और उनको हम लगभग 2,85,000 उज्ज्वला कनेक्शन हम लोगों ने सिर्फ रीवा में दिया है। और यहाँ की डेवलपमेंट की अगर हम बात करें
तो मुझे खुशी है ये बताते हुए, आप 2 बातों से दुनिया के नक्शों पर आए हो, 2 बातों से दुनिया के नक्शे पर। पहला कि आपने मोदी जी के नेतृत्व में रीवा में 750 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा है, तो वो यहां लगा। और दूसरा कि जो रीवा का सुंदरजा आम है, इसको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग का मतलब होता है, जब आप दुनिया की वेबसाइट खोलोगे तो उसमें आम का पता करना चाहोगे तो सुंदरजा आम रीवा दिखेगा आपको कि यहां पर आम होता है, जिसको रिकॉग्नाइज किया गया। उसी तरीके से अगर मैं सिमरिया की बात करूं तो मुझे खुशी है कि आपके यहां सिमरिया माइक्रो प्रोजेक्ट में 158 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और लगभग 100, मुझे बताया गया कि लगभग 365 गांव, 112 गांव को और लगभग 12,000 हेक्टेयर की भूमि को सिंचित करने का काम होगा और वह केपी त्रिपाठी के कारण केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार आपकी मदद कर रही है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो रीवा गोड्डा रोड, उसमें 100 करोड़ रुपए खर्च हुए, 80% काम हो गया है और बहुत जल्दी वह भी आपको समर्पित हो जाएगा। और जो काम कांग्रेस के टाइम पर नहीं हुआ, वो काम को पूरा करने का काम हमारे केपी त्रिपाठी कर रहे हैं। उसी तरीके से 500 करोड़ रुपए का हर घर नल जल रीवा अपने सिमरिया में लगेगा। 71 बड़े बड़े टैंक बनेंगे, 71, मैं ठीक बोल रहा हूं, 71 बड़े टैंक बनेंगे और लगभग कुल मिलाकर के 500 करोड़ रुपए सिर्फ सिमरिया में खर्च होकर के हर घर नल देने का योजना बनी है, इसको भी। उसी तरीके से रीवा सिद्धि जो टनल बनी है, इसमें 14 किलोमीटर की सड़क कम हो गई है। आपका लगभग 40 मिनट बचेगा और विकास की एक नई कहानी लिखी जाएगी। उसी तरीके से जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उसके लिए 1150 ट्रांसफॉर्मर्स, 550 करोड़ रुपए की लागत से उस पर भी काम हो रहा है। आप बताइए, ऐसे सदस्य को आपने फिर से विधानसभा में भेजना है कि नहीं भेजना है? भेजना है कि नहीं भेजना है? मित्रों, ये हर दृष्टि से विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये मैं जरूर आपके सामने बोलना चाहूंगा। एक बात और बोलना चाहूंगा कि एक तरफ हम लोगों के विकास के लिए पाई जुटाकर आपके विकास के लिए लगते हैं और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता भ्रष्टाचार करते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, आप बताइए, कमलनाथ के टाइम पर वेयर हाउस खरीदी का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था कि नहीं हुआ था? और बताइए, कमलनाथ के ओएसडी के घर से ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, कमलनाथ का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, सच में स्पेशली ड्यूटी दे रहा था, उसके घर से करोड़ों रुपए निकले कि नहीं निकले? निकले कि नहीं निकले? अब अगर काजल की कोठरी में रहोगे तो कालिक तो लगेगा ही लगेगा, भ्रष्टाचार करोगे तो कालिक तो लगेगी लगेगी। उसी तरीके से सिंचाई परियोजना में घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? और कितने का हुआ है? 877 करोड़ रुपए का। इधर आप 500 करोड़ रुपए, 1100 करोड़ रुपए, 900 करोड़ रुपए लगा करके हर घर पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं और वहां कमलनाथ की सरकार 877 करोड़ रुपए का घोटाला कर जाती है सिंचाई योजना में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको समझना है। आप बताइए, कृषि यंत्र के खरीदी घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? मालूम है कितने का हुआ? 100 करोड़। चुनावी मौसम है और प्रचार प्रसार का दौर लगातार जारी है। तस्वीरें इस वक्त आप रीवा से देख रहे थे, जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना भी साध रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, ये प्रचार रण की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई। अब आगे बात करते हैं, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी प्रचार रण में उतर गए हैं। छतरपुर में अखिलेश यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर इंडी गठबंधन को धोखा देने का आरोप लगाया है।
अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं। ये अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं है, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस पर प्रहार अखिलेश यादव ने किया है। सहयोगी हमारे साथ छतरपुर से नरेंद्र जुड़ गए हैं, तो वहीं वासु चौरे भोपाल से जुड़े हैं। वासु, सबसे पहले आप ही का रुख करूंगी मैं। कितनी सारी बातें जो है कांग्रेस द्वारा भी की जा रही हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं, दम भरा जा रहा है एकजुटता का। यहां पर इंडी गठबंधन की बात अगर हम करें, अभी लोकसभा में तो बहुत समय है, अभी तो यही चुनावों में नहीं बन पा रही है, तो आगे जाके क्या होगा? एक दूसरे पर वार करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए, ये कहीं ना कहीं गठबंधन के सामने और मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और सपा के सामने भी एक चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही दलों के बीच, खासतौर पर अगर एसपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों ही दलों के बीच जो खींचतान की तस्वीरें सामने आई हैं उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और बीजेपी को मौका मिल रहा है लगातार कांग्रेस पर और एसपी पर, यानी कि समाजवादी पार्टी पर हमला बोलने का। जो सवाल का जो बात का जिक्र आपने किया कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और यहाँ पर कांग्रेस और एसपी के बीच पटरी नहीं बैठ पाई, जो बात एक निकल कर आई थी कि कुछ सीटों पर समझौता हो सकता है, किया जा सकता है, प्रयास किए गए, बातचीत की गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। सभी 230 सीटों पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कुछ सीटों पर एसपी ने भी अपने प्रत्याशी उतारे और वहां पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है। अखिलेश यादव का बयान अभी हम सुन रहे थे और इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि एसपी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश में तो ऑल इज वेल नहीं है। ऐसे में दिल्ली में आने वाले चुनावों में, यानी कि 24 के चुनावों में कितनी पटरी बैठती है, कैसे समझौते होंगे, कैसे दोनों के बीच समन्वय होगा, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी को इन पूरी बयानबाजियों से और जिस तरीके की स्थितियां निर्मित हुई है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को घेरने का जमकर मौका मिल रहा है, क्योंकि मुख्य लड़ाई अगर आप देखी जाए और मध्य प्रदेश का अगर अभी तक के इलेक्शंस को देखा जाए तो 2 पार्टी सिस्टम यहां पर रहा है, तो इसके जरिए बीजेपी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। और आने वाले दिनों में ये आरोप प्रत्यारोप के दौर, ये बयान कितने और तीखे होंगे और ये सियासत किस और करवट लेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, छतरपुर से नरेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन तो यहां पर एक साथ नजर आ रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन खंड खंड होता हुआ नजर आता है, जैसा कि अखिलेश यादव के बयान हम सुन रहे हैं लगातार। देखिए, बिल्कुल आपने सही गौर फरमाया है। जिस तरह से आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा सीट पर अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हुए थे। वहीं पर जब उनसे पूछा गया है कि आपके जो सांसद हैं रवि वर्मा, पूर्व सांसद हैं रवि वर्मा, जो लखीमपुर से सांसद थे और वह कांग्रेस में शामिल हो गए हैं समाजवादी पार्टी को छोड़कर, तो इस पर उन्होंने सीधा कांग्रेस पे हमला बोल दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सेंधमारी की है समाजवादी पार्टी के अंदर। और जिस तरह से जो इंडिया गठबंधन का जो ऐलान हुआ था उसका जो अहम हिस्सा समाजवादी पार्टी है, तो कहीं ना कहीं जो इनका इंडिया महागठबंधन था उसको लेकर किस तरह से दरार पड़ती दिख रही है, बिल्कुल आज छतरपुर के चंदला में देखने को मिला है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की नीयत स्पष्ट रूप से उनको देखने को मिली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एमपी की सियासत में गब्बर की एंट्री हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को गब्बर गैंग बता दिया। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी में गब्बर सांभा कालिया लड़ रहे हैं, कि उनमें गब्बर कौन है। साथ ही पटवारी भर्ती घोटाले को लेकर हमला बोला। छत्तीसगढ़ के बाद अब एमपी में भी ईडी और आईटी पर सवाल उठाए हैं। ये गब्बर गैंग है
और इस गब्बर गैंग में, भाजपा के गब्बर गैंग में कंपटीशन है। कालिया कौन है, सांभा कौन है। अब और कहूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे, क्योंकि अब उनसे पूछना पड़ेगा, भैया आप में से गब्बर सिंह कौन है। कोई कहता है वो गब्बर सिंह है, कोई कहता है वो गब्बर सिंह है। तो इस गब्बर गैंग को मध्य प्रदेश के 5 करोड़ 45 लाख से अधिक बहादुर मतदाता और 8.5 करोड़ लोग अब इनका वही हशर करने वाले हैं जो शोले पिक्चर में गब्बर गैंग का हुआ था। उमा भारती ने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि पैर में चोट लगी है। चोट लगने का उन्होंने जिक्र किया है और ठीक होने में 3 महीने का समय लगने की बात भी उनके द्वारा कही गई है। हालांकि वीडियो सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करती रहेंगी, ये बात भी उन्होंने कही है। और स्टार प्रचारक की सूची में नाम नहीं होने पर जब सवाल किया गया उनसे, तो वो कहती हैं कि सूची में नाम नहीं होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी कार्यकर्ता ही असली स्टार हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, ईश्वरी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाऊं। तो कुल मिलाकर ये बात है कि उमा भारती विधानसभा चुनाव में प्रचार करते हुए नजर नहीं आएंगे। अब बात करेंगे निशा बांगरे की। निशा बांगरे को कांग्रेस ने बना दिया है प्रदेश महामंत्री। आमला से टिकट की दावेदार थी निशा बांगरे, लेकिन इस्तीफे में पैंच फंस गया था उस टाइम। और निशा बांगरे को संतुष्ट करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में उसे जगह दी गई है। आमला से टिकट की दावेदार थी निशा बांगरे, पर उन्हें टिकट नहीं मिला और अब जो है नई जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। और इसी बीच बड़ी खबर मंदसौर से है। 38 लाख रुपए की लूट का यह पूरा मामला है। बदमाशों को पुलिस और ग्रामीणों ने घेर लिया। जोड़ा बाबजी देवस्थान के पास बदमाशों को घेरा गया है और आरोपियों और पुलिस के बीच फायरिंग की सूचना है। इससे पहले आरोपी बैग और बाइक छोड़कर भागे थे। पिपलिया मंडी में व्यापारी के मुनीम से ये लूट हुई थी। ये मंदसौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितने शातिराना तरीके से, शातिराना अंदाज में इन बदमाशों द्वारा लूट को अंजाम दिया गया। बदमाशों की फिलहाल जांच पड़ताल अभी जारी है और ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरा में जो है कैद हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। उधर बालाघाट में नक्सलियों की कायराना करतूत सामने आई। पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक ग्रामीण को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और इस वारदात को स्कूल चौक के पास अंजाम दिया गया। लांजी थाना के भक्कू टोला गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। एमपी में 2 सड़क हादसे हुए और हादसे में कई लोग घायल हो गए। सिवनी में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार 30 यात्री घायल हुए हैं। वहीं खरगोन के कसरावद में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी। हादसे में करीब 25 यात्री घायल हो गए। 2 तस्वीरें आपके सामने, सिवनी और खरगोन में हादसे हुए। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।